दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट डर वर्ड्स पर। यहाँ हम लेकर आते हैं जमीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखा कर भी जाती हैं। आज की कहानी है मौत वाली आखिरी बस, काली घाटी का रहस्य। मौत वाली आखिरी बस, एक सच्ची डरावनी घटना। ये कहानी मध्य प्रदेश के लोगों के बीच आज भी फुसफुसाहट में सुनाई जाती है। कहा जाता है कि जो इसे रात में अकेले पढ़े उसे कई दिनों तक नींद नहीं आती। बस ड्राइवर का परिचय। उस रात बस चला रहा था राम किशोर यादव। उम्र लगभग 42 साल, 15 साल का अनुभव। वो मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर था। राम किशोर अपने गांव में बेहद ईमानदार और बहादुर आदमी माना जाता था। उसने कई बार तूफान और भारी बारिश में भी बस सुरक्षित पहुंचाई थी। लोग कहते थे, जब तक राम किशोर ड्राइवर है डरने की कोई बात नहीं। लेकिन 17 दिसंबर 2018 की रात ने सब कुछ बदल दिया। वो आखिरी ट्रिप। रूट था इंदौर से खंडवा। रात के लगभग 11:45 पर बस निकली। ठंडी हवा, घना कोहरा और सुनसान हाईवे। बस में कुल 18 यात्री थे। करीब 1:30 पर बस एक सुनसान मोड़ पर पहुंची। उस जगह को स्थानीय लोग काली घाटी मोड़ कहते हैं। कहा जाता है कि वहां पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी थीं। अचानक राम किशोर ने बस के सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत को खड़े देखा। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे, पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राम किशोर ने तुरंत ब्रेक मारा। बस रुक गई। कंडक्टर बोला, क्या हुआ भाई? राम किशोर कांपती आवाज में बोला, आगे कोई औरत खड़ी है। जब दरवाजा खुला, बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो औरत धीरे धीरे बस में चढ़ी। पूरी बस में सन्नाटा, जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। उसने टिकट नहीं लिया, सीधे पीछे की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद पीछे से एक बच्ची की रोने की आवाज आने लगी, लेकिन बस में कोई बच्चा था ही नहीं। एक यात्री पीछे देखने गया और अगले ही पल जोर से चीख पड़ा। उसने देखा, आखिरी सीट खाली थी, पर सीट गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी भीगे बालों के साथ वहां बैठा हो। असली खौफ। राम किशोर ने घबराकर बस स्टार्ट करने की कोशिश की, पर बस स्टार्ट नहीं हुई। तभी ड्राइवर के कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे भी खंडवा जाना है, जैसे 10 साल पहले गई थी। राम किशोर को याद आया, 10 साल पहले इसी मोड़ पर एक बस खाई में गिर गई थी। उसमें एक महिला और उसकी छोटी बेटी की मौके पर मौत हो गई थी। अचानक बस की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरा, सिर्फ रोने की आवाज। कुछ मिनट बाद लाइटें वापस आईं। बस अपने आप स्टार्ट हो गई, पर पीछे की आखिरी सीट पर अब एक गीले हाथ का निशान था और शीशे पर उंगलियों से लिखा था, मैं आज भी इंतजार कर रही हूं। अगली सुबह बस सुबह 4 बजे खंडवा पहुंची, लेकिन राम किशोर की हालत बेहद खराब थी। उसकी आंखें लाल, चेहरा सफेद, शरीर कांप रहा था। उसने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। 3 महीने बाद राम किशोर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मरने से पहले उसने अपने बेटे से कहा था, रात में कभी काली घाटी मोड़ से मत गुजरना, वहां कोई आज भी बस का इंतजार कर रहा है। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि दिसंबर की ठंडी रातों में इंदौर खंडवा हाईवे पर कभी कभी एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखती है, और जो बस उसे रोक देती है वो बस कभी समय पर नहीं पहुंचती। राम किशोर यादव की आखिरी रात का सच। पहले भाग के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली डर तो अब शुरू हुआ था। नौकरी छोड़ने के बाद राम किशोर यादव ने मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की नौकरी छोड़ दी। वो अपने गांव इंदौर के पास एक छोटे से घर में रहने लगा। पहले कुछ दिन सब सामान्य था, लेकिन फिर हर रात 1:30 बजे वही समय उसे बाहर से बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी। ध्यान रहे, उसके घर के पास कोई सड़क ही नहीं थी। दरवाजे पर दस्तक। एक रात उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। टिक टिक टिक।
रामकिशोर ने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। और वो निशान छोटे थे, जैसे किसी बच्ची के हों। असली सच्चाई सामने आई। अगले दिन रामकिशोर अपने पुराने साथी कंडक्टर से मिला। उसने बताया, जिस औरत और बच्ची की 10 साल पहले मौत हुई थी, उस बस के ड्राइवर ने हादसे से पहले शराब पी रखी थी। वो बस भी इंदौर से खंडवा जा रही थी और हादसा उसी काली घाटी मोड़ पर हुआ था। सबसे डरावनी बात, मरने वाली महिला का नाम था सीमा और उसकी बेटी का नाम था आर्या। रामकिशोर की बेटी का नाम भी आर्या था। वो आखिरी रात 15 मार्च 2019 रात के ठीक 1:30 बजे रामकिशोर के कमरे की लाइट अपने आप जल गई। कमरे में ठंडी हवा भर गई। उसने देखा, दरवाजे के पास वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें काली, बिल्कुल बिना पुतलियों के। उसके साथ एक छोटी बच्ची खड़ी थी। बच्ची ने धीरे से कहा, पापा, हमें खंडवा पहुंचा दो। रामकिशोर चीख पड़ा। अगली सुबह वो अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। कमरे की दीवार पर उंगलियों से लिखा था, अब हम पहुंच गए। बाद में क्या हुआ? उसके घर को कुछ महीनों बाद बेच दिया गया। नए मालिकों ने बताया कि रात 1:30 बजे अब भी कभी कभी बस का हॉर्न सुनाई देता है। और काली घाटी मोड़ पर आज भी ट्रक ड्राइवर बताते हैं कि सफेद साड़ी में एक औरत हाथ देती दिखती है। अगर कोई रुक जाए तो पीछे की सीट पर नमी और छोटे हाथों के निशान मिलते हैं। यह सबसे डरावना हिस्सा था, क्योंकि इसमें जो सामने आया वो सिर्फ आत्मा की कहानी नहीं थी, बल्कि अधूरी मुक्ति की चीख थी। पुराने रिकॉर्ड की खोज। रामकिशोर की मौत के बाद उसका बेटा दीपक चैन से नहीं रह पाया। उसे विश्वास था कि उसके पिता झूठ नहीं बोल सकते। वो गया मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पुराने दफ्तर इंदौर। वहां पुराने रिकॉर्ड खंगालते हुए उसे 2008 की एक दुर्घटना की फाइल मिली। बस नंबर MP097786, रूट इंदौर से खंडवा, ड्राइवर महेश पाटीदार। रिपोर्ट में लिखा था, ड्राइवर की लापरवाही से बस काली घाटी मोड़ पर खाई में गिरी, 7 यात्रियों की मौत। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक अजीब बात थी। सीमा और उसकी बेटी आर्या के शरीर पर चोटें कम थीं, जैसे वो गिरने से नहीं बल्कि पहले ही मर चुकी हों। गांव का बूढ़ा पुजारी। दीपक पास के एक गांव के बूढ़े पुजारी से मिला। पुजारी ने बिना कुछ बताए कहा, तुम्हारे पिता ने उन्हें देखा था क्योंकि उनका मन साफ था। पुजारी ने बताया, सीमा अपने पति से भागकर बेटी के साथ खंडवा जा रही थी। उसका पति तांत्रिक था। कहा जाता है कि उसने काली घाटी के पास कोई तांत्रिक अनुष्ठान किया था और उसी रात बस दुर्घटना हुई। आखिरी सच। दीपक और पुजारी आधी रात 1:30 बजे काली घाटी मोड़ पर पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा। अचानक तेज ठंडी हवा चली। दूर से बस के हॉर्न की आवाज आई, लेकिन वहां कोई बस नहीं थी। तभी सड़क के बीचों बीच वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, दर्द था। उसने धीरे से कहा, हमें गिराया नहीं गया था, हमें रोका गया था। तभी पीछे खाई से किसी बच्ची के रोने की आवाज गूंजी। दीपक के हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च अपने आप बुझ गई। अचानक पुजारी जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। दीपक ने चीखते हुए पीछे देखा। औरत अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ठंडा, बर्फ जैसा। सच को उजागर करो, वरना अगला ड्राइवर तुम होगे। अगली सुबह लोगों ने सड़क किनारे पुजारी की लाश पाई। दीपक गायब था। सिर्फ सड़क पर गीले पैरों के निशान थे जो खाई की तरफ जा रहे थे, और सड़क के किनारे पत्थर पर उंगलियों से लिखा था, इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। आज भी लोग कहते हैं कि हर साल 17 दिसंबर की रात 1:30 पर काली घाटी मोड़ पर 3 आवाजें सुनाई देती हैं। एक औरत, एक बच्ची
और किसी आदमी की दबी हुई चीख। तांत्रिक पति और अधूरी मुक्ति की रात। इस भाग के बाद काली घाटी मोड़ की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। तांत्रिक पति कौन था? दीपक के गायब होने के बाद पुलिस ने पुराने केस दोबारा खोले। सीमा का पति निकला विनोद शास्त्री। वो खुद को साधु बताता था, लेकिन असल में तांत्रिक क्रियाएं करता था। कहा जाता है कि उसने काली घाटी के पास अमर साधना का अनुष्ठान किया था। उसकी योजना थी पत्नी और बेटी की बलि देकर सिद्धि पाना। जब सीमा को सच्चाई पता चली, वो बेटी आर्या को लेकर भागी। वो बस में बैठकर इंदौर से खंडवा जा रही थी, लेकिन विनोद ने पहले ही काली घाटी मोड़ पर अनुष्ठान शुरू कर दिया था। हादसा या बलि? पुलिस रिकॉर्ड में इसे दुर्घटना बताया गया, लेकिन गांव वालों का कहना है उस रात बस जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराई। ड्राइवर ने बयान दिया था कि अचानक सामने सफेद धुंध छा गई थी। बस खाई में गिरी, 7 यात्रियों की मौत। लेकिन असली सवाल, सीमा और आर्या के शरीर पर चोटें कम क्यों थीं? गांव के बुजुर्ग कहते हैं उनकी आत्मा पहले ही खींच ली गई थी। जिसे लोग शांत अंत समझ रहे थे, वो बस शुरुआत थी। इस हिस्से के बाद कई लोगों ने काली घाटी मोड़ का नाम लेना भी बंद कर दिया। हादसे बंद, लेकिन शांति नहीं। विनोद शास्त्री की मौत के बाद कुछ महीनों तक सब सामान्य रहा। न कोई बस का हॉर्न, न कोई सफेद साड़ी वाली औरत। लोगों ने मान लिया आत्माओं को मुक्ति मिल गई। लेकिन मार्च 2021 में खंडवा के पास एक अजीब घटना हुई। एक प्राइवेट बस रात 1:30 बजे अचानक सड़क के बीचों बीच रुक गई। इंजन बंद, लाइट बंद। ड्राइवर ने बाद में बताया, सामने मुझे एक पुरानी सरकारी बस दिखी जिस पर MP 097786 लिखा था। बस के अंदर क्या दिखा? प्राइवेट बस के 3 यात्रियों ने बयान दिया, उन्होंने सामने वाली बस की खिड़की से झांक कर देखा। अंदर धुंध थी और आखिरी सीट पर एक आदमी बैठा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें काली थीं। वो धीरे धीरे गर्दन घुमाकर उनकी तरफ देखने लगा। उनमें से एक यात्री बेहोश हो गया, दूसरे की नाक से खून निकलने लगा। जब 2 मिनट बाद लाइट वापस आई, सामने कोई बस नहीं थी। पुरानी फाइल में नया नाम। इसी बीच इंदौर के पुराने रिकॉर्ड में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। 2008 की दुर्घटना की फाइल में एक नाम कटा हुआ था। वो नाम था दीपक यादव। लेकिन 2008 में दीपक की उम्र सिर्फ 12 साल थी। वो उस बस में हो ही नहीं सकता था। फिर उसका नाम फाइल में क्यों था? अधूरा चक्र। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, कुछ आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती, वे रास्ता बनाती हैं। लोगों को अब समझ आया, विनोद की मौत के बाद शायद आत्माएं शांत नहीं हुई, बल्कि अब उनके साथ दीपक भी जुड़ चुका था। अब बस में 3 नहीं, 4 सवारियां थीं। आखिरी गवाह। अक्टूबर 2022 एक ट्रक ड्राइवर ने कसम खाकर कहा, मैंने काली घाटी मोड़ पर बस देखी। इस बार ड्राइवर सीट पर एक बूढ़ा आदमी था, पीछे एक औरत और बच्ची, और आखिरी सीट पर एक जवान लड़का। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी तेज कर दी। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन शीशे में उसे कुछ दिखा। बस उसके पीछे पीछे हवा में चल रही थी। सबसे डरावनी बात, अब हर साल 17 दिसंबर की रात 1:30 बजे काली घाटी मोड़ पर 4 अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। एक औरत, एक बच्ची, एक जवान लड़का और एक बूढ़ा आदमी। लोग कहते हैं जिस दिन 5वीं आवाज जुड़ जाएगी, उस दिन वो बस सिर्फ दिखाई नहीं देगी, बल्कि रुककर दरवाजा खोलेगी। और शायद अगला नाम आपका हो। 5वीं आवाज। और वो रात जब बस सच में रुकी। इस भाग को पढ़ते समय अगर आपको पीछे से हॉर्न की आवाज आए तो मुड़कर मत देखना। 17 दिसंबर 2023, ठीक रात 1:28 पर काली घाटी मोड़ के पास अजीब सन्नाटा था। 2 लोकल यूट्यूबर भूतिया जगह एक्सप्लोर करने आए थे। उन्होंने कैमरा ऑन किया। टाइम रिकॉर्ड हो रहा था, 1:30। अचानक दूर से हेडलाइट्स दिखाई दी। कोई आवाज नहीं, बस एक पुरानी सरकारी बस हवा में तैरती हुई आ रही थी। उस पर साफ लिखा था MP 097786। दरवाजा खुला। इस बार पहली बार दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कैमरे का माइक अचानक डिस्टर्ब होने लगा। यूट्यूबर में से एक बोला,
भाई अंदर मत चलना। लेकिन दूसरा, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो, धीरे धीरे बस में चढ़ गया। अंदर का दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। ड्राइवर सीट पर बूढ़ा आदमी विनोद, बीच की सीट पर सफेद साड़ी में सीमा, उसके पास छोटी आर्या और आखिरी सीट पर दीपक। चारों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। फिर पीछे की खाली सीट पर धीरे धीरे पांचवी आकृति बनने लगी। वो यूट्यूबर जो बस में चढ़ा था। पांचवी आवाज। बाहर खड़ा उसका दोस्त चिल्लाता रहा, लेकिन अचानक कैमरा जमीन पर गिर गया। वीडियो में आखिरी आवाज रिकॉर्ड हुई। अब चक्र पूरा हुआ। उस रात के बाद वो यूट्यूबर कभी नहीं मिला। पुलिस को सिर्फ उसका कैमरा मिला। वीडियो की आखिरी फ्रेम में बस के शीशे पर उंगलियों से लिखा था, सीट खाली थी, अब नहीं है। अब क्या होता है? अब काली घाटी मोड़ पर कभी कभी 5 परछाइयां दिखती हैं। और सबसे डरावनी बात, कुछ ड्राइवर बताते हैं कि कभी कभी सड़क पर कोई हाथ देकर बस रोकने की कोशिश करता है। अगर आप रुकते नहीं तो बस आपके पीछे चलती है। अगर आप रुक जाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है और अंदर से एक आवाज आती है, सिर्फ एक सीट बाकी है। क्या ये सच है? स्थानीय लोग आज भी उस मोड़ से रात 1:30 बजे नहीं गुजरते। कुछ चीजें अखबार में नहीं छपती, लेकिन कहानियों में जिंदा रहती हैं। जब बस ने रास्ता छोड़कर लोगों के घरों तक पहुंचना शुरू किया। इस हिस्से के बाद कहानी सिर्फ काली घाटी मोड़ तक सीमित नहीं रही। जनवरी 2024, अजीब शुरुआत। इंदौर की एक कॉलोनी में 3 अलग अलग घरों में एक जैसी शिकायत आई। ठीक रात 1:30 बजे बस के हॉर्न की आवाज। लेकिन उस कॉलोनी में कोई बस रूट नहीं था। पहला घर। पहले घर में रहने वाले रिटायर्ड टीचर ने बताया, मैंने खिड़की से देखा, सड़क पर एक पुरानी सरकारी बस खड़ी थी। बस का नंबर MP 097786। बस की खिड़कियों में 5 परछाइयां दिख रही थीं। एक परछाई ने हाथ हिलाया। अगली सुबह टीचर गायब थे। कमरे की दीवार पर नमी से उभरा एक निशान था, 5 गीले हाथों के प्रिंट। दूसरे घर में CCTV लगा था। फुटेज में साफ दिखा, 1:30 सड़क पर अचानक धुंध छा गई। धुंध के बीच बस का आकार उभरा, दरवाजा खुला और घर का गेट अपने आप खुल गया। घर का 19 साल का लड़का बाहर निकलता दिखा, जैसे नींद में चल रहा हो। वो बस में चढ़ गया। 2 सेकंड बाद बस गायब। फुटेज यहीं खत्म। तीसरी घटना, चौंकाने वाला सच। तीसरे घर में रहने वाली महिला ने बताया, बस के शीशे पर इस बार लिखा था, काली घाटी अब हर जगह है। उसके पति ने मजाक समझा, लेकिन अगले दिन उसके फोन में एक अनजान फोटो मिला। फोटो में वही बस और पीछे की सीट पर एक नई परछाई। अब बस में 6 सवारियां थीं। डरावना पैटर्न। अब हर बार जब कोई बस को देखता है, कुछ दिनों बाद वो खुद भी बस की परछाई बन जाता है। कहा जाता है बस अब मोड़ पर इंतजार नहीं करती, वो खुद रास्ता चुनती है। आखिरी चेतावनी, अगर कभी रात 1:30 बजे आपको अचानक ठंडी हवा लगे और दूर से बस का हॉर्न सुनाई दे, तो खिड़की मत खोलना, क्योंकि अब सीट खाली नहीं होती, सीट बनाई जाती है। और कहते हैं जिस दिन बस में 13 सवारियां पूरी हो जाएंगी, वो बस सिर्फ दिखेगी नहीं, बल्कि हमेशा के लिए रुकेगी। 13वीं सीट। और वो रात जब आसमान भी कांप उठा। अब तक 12 परछाइयां जुड़ चुकी थीं। बस को सिर्फ एक और चाहिए थी। 17 दिसंबर 2024, ठीक 1:29 AM पर इंदौर और खंडवा के बीच हाईवे पर अजीब सन्नाटा था। मौसम विभाग ने उस रात साफ आसमान बताया था, लेकिन काली घाटी के ऊपर अचानक काले बादल जमा हो गए। 1:30 AM, जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। दूर से एक नहीं कई हॉर्न की आवाजें आईं, जैसे अलग अलग समय की बसें एक साथ बज रही हों। बस का असली रूप। इस बार जो बस दिखाई दी वो पहले से बड़ी थी। खिड़कियों में धुंध नहीं थी, अंदर साफ दिखाई दे रहे थे 12 चेहरे। सीमा, आर्या, दीपक, विनोद और वे सब जो सालों में गायब हुए थे। सबकी आंखें काली। ड्राइवर सीट खाली थी। 13वीं सीट। उसी समय हाईवे से एक बाइक गुजरी। बाइक पर एक कॉलेज स्टूडेंट था। उसे बस दिखी। बस अचानक उसके सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला। अंदर से 12 आवाजें आईं। बस एक और। लड़का जैसे सम्मोहित हो गया। उसने बाइक सड़क किनारे गिराई और बस की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम बस में रखा, आसमान में तेज बिजली कड़की। कुछ अनोखा हुआ।
बिजली सीधे बस पर गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ। आसपास के गांवों में लोग जाग गए। जब धुआं छटा, बस गायब थी। सड़क पर सिर्फ जली हुई टायर की गोल निशान थे और बाइक वाला लड़का सड़क पर बेहोश पड़ा था, जिंदा। अगली सुबह उस लड़के ने बयान दिया, मैं बस में चढ़ने ही वाला था, लेकिन अंदर से किसी बच्ची की आवाज आई, नहीं, अब बहुत हो गया। कहा जाता है आर्या की आत्मा ने आखिरी पल में चक्र तोड़ दिया। उसने किसी और को शामिल होने से रोक दिया। क्या बस खत्म हो गई? उस रात के बाद न बस का हॉर्न सुनाई दिया, न कोई परछाई दिखी। काली घाटी मोड़ फिर से सामान्य हो गया। लेकिन कभी कभी सर्द दिसंबर की रात में अगर आप ध्यान से सुने तो बहुत दूर से एक हल्की सी आवाज आती है। हम पहुंच गए। इस बार डर नहीं होता, बस एक अजीब सा सन्नाटा। क्या सच में अंत हो गया? कुछ लोग मानते हैं 13वीं सीट कभी नहीं भरी, और जब तक वो खाली है बस पूरी तरह शांत है। लेकिन कभी किसी को फिर से रात 1:30 बजे बस का हॉर्न सुनाई दे तो समझ लेना चक्र फिर से शुरू हो चुका है। जिस दिन खाली सीट ने खुद अपना नाम चुना, लोग सोच रहे थे कहानी खत्म हो चुकी है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब शांति बहुत गहरी हो जाती है। दिसंबर 2025। पूरा 1 साल बीत गया। ना कोई हॉर्न, ना कोई परछाई। इंदौर खंडवा हाईवे फिर सामान्य हो गया। लोगों ने काली घाटी का नाम लेना भी छोड़ दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन रेडियो पर जी प्रसारण 17 दिसंबर 2025 रात 1:30 AM। कुछ ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि उनके FM रेडियो अपने आप चालू हो गए। स्टैटिक आवाज, फिर धीमी फुसफुसाहट। अगला नाम तय हो चुका है। रेडियो पर कोई स्टेशन फ्रीक्वेंसी नहीं थी, सिर्फ बस के इंजन की गरगराहट। सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव। अगले दिन परिवहन विभाग के सिस्टम में एक अजीब एंट्री मिली। एक पुरानी बस MP 097786 को एक्टिव दिखाया गया, लेकिन वो बस 2008 में कबाड़ घोषित हो चुकी थी। रिकॉर्ड में ड्राइवर का नाम अपडेट था, रिक्त यानी पेंडिंग। शहर में पहली झलक। उसी रात इंदौर के विजयनगर इलाके में एक परिवार ने सड़क पर वही बस देखी। इस बार बस पर धूल नहीं थी, नई जैसी चमक रही थी। ड्राइवर सीट पर अब एक धुंधली आकृति थी। चेहरा साफ नहीं। बस कुछ सेकंड रुकी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ गई। पीछे की खिड़की पर उंगलियों से लिखा था, खाली सीट इंतजार में है। सबसे खतरनाक संकेत, अब पैटर्न बदल गया है। बस अब रात 1:30 पर ही नहीं आती, कभी 1:13, कभी 3:33, कभी 12:12, जैसे वो समय से बंध ही नहीं रही। गवाहों का आखिरी बयान। एक ऑटो ड्राइवर ने कहा, बस मेरे सामने रुकी, दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, ड्राइवर बनोगे? उसने भागकर ऑटो छोड़ा और घर चला गया। अगले दिन उसका ऑटो उसी मोड़ पर मिला। इंजन चालू था, सीट गीली थी। क्या अब चक्र बदल गया है? पहले बस यात्रियों को लेती थी, अब उसे ड्राइवर चाहिए, क्योंकि ड्राइवर के बिना बस नहीं चलती। और जब कोई नया ड्राइवर मिल जाएगा तो रास्ता फिर से तय होगा। आखिरी चेतावनी, अगर कभी सड़क पर कोई पुरानी बस आपके सामने बिना आवाज के आकर रुके और ड्राइवर सीट खाली दिखे तो नजरें मत मिलाना, क्योंकि खाली सीट कभी खाली नहीं रहती। वो सिर्फ इंतजार करती है कि आप उसे अपना नाम दे दें। जब सच सामने आया और रास्ता हमेशा के लिए बदल गया। ये आखिरी हिस्सा है। इसके बाद या तो बस खत्म होगी या फिर हर रास्ता उसका होगा। छुपी हुई फाइल। जनवरी 2026 में इंदौर के एक रिटायर्ड पत्रकार को पुराने परिवहन रिकॉर्ड में एक सील बंद फाइल मिली। फाइल पर लिखा था, प्रोजेक्ट केजी कॉन्फिडेंशियल। केजी यानी काली घाटी। उसमें 2008 की दुर्घटना की असली रिपोर्ट थी। बस घाटी में गिरी नहीं थी, बल्कि सड़क पर अचानक ब्लाइंड जोन बना था। एक ऐसा इलाका जहां कुछ सेकंड के लिए ड्राइवर को सामने कुछ दिखाई ही नहीं देता। लेकिन यह सामान्य दुर्घटना नहीं थी। रिपोर्ट में लिखा था, उस रात क्षेत्र में असामान्य विद्युत चुंबकीय गतिविधि दर्ज हुई। असली कारण, पास के एक पुराने ट्रांसमिशन टावर में 17 दिसंबर 2008 की रात अचानक वोल्टेज स्पाइक हुआ था। उसी समय बस उस मोड़ से गुजरी।
वैज्ञानिकों का मानना था उस स्पाइक ने कुछ सेकंड के लिए ड्राइवर की दृष्टि और नियंत्रण प्रभावित किया। बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। बाकी सब डर, अफवाह और अधूरी जानकारी ने मिलकर बनाया। लेकिन एक सवाल बचा, अगर ये सिर्फ हादसा था तो बाद में लोगों को बस क्यों दिखी? पत्रकार ने उस इलाके का दौरा किया। उसे पता चला 2008 के बाद कई लोगों ने डर की वजह से 1:30 AM को उसी समय को अभिशप्त समय मान लिया। डर ने कल्पनाएं पैदा की, कल्पनाओं ने कहानियां, और कहानियों ने साझा भ्रम। आखिरी जांच 2026 में सरकार ने काली घाटी के पास नया टावर और सड़क लाइट लगवाई। 17 दिसंबर 2026 रात 8:30 AM। पत्रकार, कुछ पुलिसकर्मी और इंजीनियर वहां मौजूद थे। सब सामान्य था, न कोई हॉर्न, न कोई परछाई। 1:31 AM हो गया, कुछ नहीं हुआ। क्या बस खत्म हो गई? शायद हां, क्योंकि डर की जड़, अंधेरा, अनजान कारण और अफवाह अब हट चुकी थी। लेकिन जब पत्रकार अपनी कार में बैठकर वापस जा रहा था तो कार के रेडियो में हल्की स्टैटिक आवाज आई, फिर बहुत धीमी फुसफुसाहट। हम पहुंच गए। रेडियो तुरंत बंद हो गया। अंतिम सत्य। कभी-कभी हादसे आत्माओं से नहीं, बल्कि अधूरी जानकारी और डर से बनते हैं। काली घाटी की बस शायद भूत नहीं थी, वो लोगों का सामूहिक डर था जो सालों तक चलता रहा, और जब रोशनी आई तो वो खत्म हो गया। या शायद कुछ कहानियां तर्क से शांत हो जाती हैं, कुछ कहानियां तर्क से और गहरी हो जाती हैं। अगर कभी आपको रात 1:30 पर बिना वजह ठंडी हवा लगे तो घबराइए मत। हो सकता है वो बस ना हो सकता है सिर्फ आपकी कल्पना हो। या शायद नहीं। जब साबित हो गया कि डर खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ इंतजार कर रहा था। अगर आपको लगता है कि कहानी पार्ट 10 में खत्म हो गई थी, तो शायद आपने आखिरी संकेत पर ध्यान नहीं दिया। 3 महीने बाद, मार्च 2027, इंदौर के पास नए लगाए गए ट्रांसमिशन टावर के कंट्रोल रूम में अचानक 17 दिसंबर 2008 वाला वही वोल्टेज स्पाइक दोबारा रिकॉर्ड हुआ। लेकिन उस दिन 17 दिसंबर नहीं था, और उस समय रात 1:30 AM भी नहीं था। समय था 3:33 AM। चौंकाने वाली खोज। इंजीनियरों ने डेटा खंगाला। हर बार जब वोल्टेज स्पाइक होता, उसके ठीक 13 सेकंड बाद पास के CCTV कैमरों में कुछ सेकंड के लिए एक धुंधली आकृति रिकॉर्ड होती। फ्रेम बहुत छोटा था, लेकिन साफ दिखता था। सड़क पर एक बस का साया। बस नंबर पढ़ना मुश्किल था, लेकिन आकार वही था। नई घटना। खंडवा के एक कैब ड्राइवर ने बयान दिया, मैंने सड़क किनारे एक बस देखी। इस बार उस पर कोई नंबर नहीं था। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, लेकिन चेहरा उसका खुद जैसा था, जैसे वो खुद को ही सामने देख रहा हो। वो डर कर भागा। पीछे मुड़कर देखा, बस गायब। पत्रकार की डायरी। वही पत्रकार जिसने पार्ट 10 में रिपोर्ट लिखी थी, उसकी डायरी में आखिरी एंट्री मिली। तारीख 17 दिसंबर 2027। समय 1:30 AM। उसने लिखा, मैंने सोचा था सब खत्म हो गया है, लेकिन आज मैंने सड़क पर बस देखी। इस बार वो मुझे लेने नहीं आई थी, वो मुझे दिखाने आई थी कि डर को मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। उसके बाद डायरी खाली थी। पत्रकार जिंदा है, लेकिन वो कभी उस मोड़ पर वापस नहीं गया। असली सच। वैज्ञानिक कहते हैं वोल्टेज स्पाइक एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं सामूहिक डर पीढ़ियों तक चल सकता है। स्थानीय लोग कहते हैं बस अब भी चलती है। आखिरी संकेत। अब पैटर्न बदल चुका है। बस अब काली घाटी तक सीमित नहीं। जिसके मन में अधूरा डर है, उसे वो कहीं भी दिख सकती है। कभी शीशे में, कभी सपने में, कभी सड़क पर। और सबसे डरावनी बात, अब सीटें गिनी नहीं जाती, अब बस खाली नहीं होती, क्योंकि असली बस सड़क पर नहीं, दिमाग में चलती है। और जब तक कोई डर से भागता रहेगा, बस उसका पीछा करती रहेगी। डर जीता या इंसान, ये अंतिम हिस्सा है। इसके बाद कहानी नहीं, सिर्फ सच्चाई बचेगी। 17 दिसंबर 2028, ठीक 1:25 AM, काली घाटी मोड़, इंदौर से खंडवा के बीच। इस बार वहां एक अकेला आदमी खड़ा था। नाम आरव मिश्रा, पेशा मनोवैज्ञानिक। वो इस मौत वाली बस की कहानी पर शोध कर रहा था।
उसका मानना था, डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। उसने जानबूझकर वही समय चुना। 1:30 AM। बस फिर आई। 1:30 AM। ठंडी हवा चली, हल्की स्टैटिक आवाज, और सड़क पर धीरे धीरे वही बस उभरी। इस बार बस बिल्कुल साफ थी, न धुंध, न खून, न डरावनी परछाइयां। दरवाजा खुला, अंदर खाली सीटें थीं, ड्राइवर सीट भी खाली। सामना। आरव ने बस में चढ़कर कहा, मैं डरने नहीं आया, मैं समझने आया हूं। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर बस के शीशों में वही सारे चेहरे दिखे, सीमा, आर्या, दीपक और बाकी सब। लेकिन इस बार उनकी आंखें काली नहीं थीं, वे सामान्य थीं और वे मुस्कुरा रहे थे। सच्चाई। एक धीमी आवाज आई, हम कभी लेने नहीं आए थे, लोग खुद डर में हमारे साथ जुड़ते गए थे। बस अचानक रोशनी में बदल गई। आरव ने महसूस किया, ये बस असल में कोई आत्मा नहीं थी, ये एक प्रतीक था। हर उस हादसे का जिसे लोग समझ नहीं पाए, हर उस अफवाह का जो डर बनकर पीढ़ियों तक चली। 1:31 AM। बस गायब हो गई। सड़क सामान्य थी, न कोई हॉर्न, न कोई परछाई। आरव नीचे उतरा, उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ भी नहीं था। अंतिम संदेश। काली घाटी आज भी है, सड़क भी है, रात भी होती है, लेकिन बस वो अब नहीं आती, क्योंकि जब डर का सामना कर लिया जाता है तो वो कहानी बन जाता है, हकीकत नहीं। असली अंत। मौत वाली आखिरी बस शायद कभी थी ही नहीं, वो एक हादसे से शुरू हुई अफवाह थी जिसे लोगों ने डर से जिंदा रखा, और जब किसी ने डर से भागना बंद किया तो बस रुक गई। अगर कभी आपको रात 1:30 पर दूर से हॉर्न की आवाज सुनाई दे तो मुस्कुराना, हो सकता है वो बस नहीं, आपके दिमाग का कोई पुराना डर हो जो अब। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल घोस्ट डार वर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।